वेलकम टू मैग्नेट सर्विस सेंटर। तो जहाँ तक मैं आज पहुँचा हूँ, आप सब्सक्राइबर जितने भी बने हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि नंबर बदलते रहते हैं। तो थैंक यू यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रोवेव रिपेयरिंग का काम और पीसीबी रिपेयरिंग का काम। सबसे पहले इस बोर्ड पर गौर किया जाए। इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है, चलिए देखते हैं। अच्छा, एक और बात कह देता हूँ, क्योंकि वीडियो मैं काम के समय बना रहा हूँ तो वीडियो कभी कभी रुक जाएगी। तो पूरा सही ढंग से बनेगा या नहीं बनेगा इसका मैं कोई दावा नहीं ले सकता, पर मैं कोशिश करता रहता हूँ। तो इस टाइप के पीसीबी पर आपको ये कन्वेक्शन वाला सेंसर फिट करना पड़ेगा, नहीं तो ये स्टार्ट नहीं होगा। जिसने दिया है उसने कहा है कि माइक्रोवेव स्टार्ट करने के पहले ही, मैंने अभी तो कोई भी स्टार्ट बटन दबाया नहीं, पावर डालने पर ही मैग्नेट्रॉन को लाइन जा रही है। तो इसका मतलब इसका रिले खराब होने का चांस 99% या 90%, 10% छोड़ देते हैं। पर एक्सपीरियंस की बात मैं कहूँगा तो कुछ आगे चल के बताता हूँ। ये देखिए, इसमें माइक्रो की रिले शॉर्ट है, पर अगर आप पुराने बोर्ड से निकाल के यही वाला रिले लगाएंगे तो फिर एक ही हाल होगा। चल भी सकता है, 50-50 चांस है, पर ज़्यादातर मैंने देखा है फिर शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि नए वाले मॉडल पर जो रिले लगे हुए हैं उनके क्वालिटी उतने अच्छे नहीं हैं। इसलिए मैं पुराने बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ जो बहुत ही रिलायबल है। जैसे ये एलजी की बोर्ड है, एलजी की बोर्ड से आप अगर रिले निकाल कर लगाएंगे तो मेरे पास अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है। पर मैंने इस टाइप का रिले दूसरे बोर्ड से निकाल के लगाया पर फेलियर हो गया। ठीक है, इसको मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस से मुझे पता चला है। यहाँ तक कि मैं तो अपने खुद के रिपेयरिंग पर इस रिले के जगह पर एसी का रिले लगा दिया, क्योंकि अगर ये शॉर्ट होगा, क्योंकि इसमें मेन रिले है नहीं, तो पूरा मैग्नेट्रॉन में लाइन चला जाएगा और पंखा ना चलने के कारण ये खराब हो जाएगा मैग्नेट्रॉन। तो इसका रिले चेंज करेंगे, इसको हम बाद में लास्ट में दिखाते हैं। दूसरा फॉल्ट क्या है देखते हैं। दूसरा बोर्ड फिट करके देखते हैं, जो ये वाला, इसका फॉल्ट आप गौर से देखिए। डोर स्विच को शॉर्ट करने के लिए मैंने एक स्क्रू का इस्तेमाल किया, और सेंसर जिसमें भी कन्वेक्शन मॉडल पर आपको कन्वेक्शन का सेंसर फिट करना पड़ेगा। पावर का कनेक्शन, ठीक है, एक डिजिट इसका कटा हुआ है। खैर, डिजिट खराब लगभग नहीं होते हैं, ज़्यादातर इसके नीचे, डिस्प्ले के नीचे ट्रांजिस्टर खराब होते हैं, उसको बाद में देखते हैं। तो प्रॉब्लम की तरफ गौर किया जाए कि मैंने 1 मिनट दबाया और स्टार्ट बटन स्टार्ट हुआ, मैंने पहले ही कहा था कि डिस्टरबेंस होगा थोड़ा। खैर बात नहीं, चलिए फॉल्ट की तरफ गौर किया जाए। टाइम स्टार्ट किया, रुक गया, अब फिर टाइम दिए, अब स्टार्ट नहीं होगा। एक और बार फिर गौर से देखा जाए कितने सेकंड चल रहा है, क्योंकि सेकंड वाला लास्ट का खराब है इसलिए पता नहीं चल रहा है, फिर भी आप देख सकते हैं
एक अंदाज से इसका ब्लिंक से गिन लीजिए। 1 2 2, कभी 2, कभी 5, 3 4 5 6 7। अब देखिए कब तो ये फॉल्ट है इसका, तो इसको रिपेयर करेंगे। पहले डिजिट को रिपेयर करेंगे, इसके बाद फिर इस फॉल्ट कहाँ पर है ढूंढेंगे। ठीक है, तो वीडियो फिर बाद में बनाएंगे, तो इसलिए पता नहीं कुछ भूल गया तो माफ़ कीजिएगा। तो अब इस डिस्प्ले को फिर हम लोग बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसका प्रोसेस है, पहले आप सोल्डर को जितना हो सके रिमूव कर लीजिए, फिर ब्लोअर से हल्का हीट देकर निकालना है। ठीक है, ठीक। जो एक चीज छूट गई, डिस्प्ले तो मैंने निकाल लिया, पर डिस्प्ले निकालने से पहले ट्रांजिस्टर कौन सा रिप्लेस करेंगे ताकि ये डिस्प्ले ठीक होगी तब, तो इसको पहले थोड़ा चेक कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको डिस्प्ले को आप एनालॉग मीटर से चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे डिजिटल वाले से ये डिस्प्ले ग्लो नहीं करती। इससे ग्लो कर रही है, तो बस एक किसी सेगमेंट को पकड़िए, 1 फिर 2 3 और 4। चौथा वाला प्रॉब्लम था, तो मतलब 1 2 3 4 आप इस साइड से पकड़ेंगे तो 1 2 3 4 इस हिसाब से आएंगे, 1 2 3 4। तो 4 वाले कौन सा ट्रांजिस्टर है इसको आपको निकाल लेना है। अच्छा, इस पे कुछ डिस्प्ले पर एनपीएन रहते हैं, कुछ में पीएनपी। ठीक है, इसको भी पता लगाया जा सकता है, पर वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। फिलहाल आप किसी एक को चेक कर लेंगे तो दूसरा समझ जाएंगे। चौथे का कंटिन्यूटी देखते हैं, 1 2 3 4। तो इसका कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअल में यहाँ पर लैकर लगा हुआ है, जिसके वजह से प्रॉपर कांटेक्ट नहीं होता है, तो इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं साफ सफाई के बाद। तो चौथा नंबर, पहला ठीक, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे। तो बेस ट्रांजिस्टर का इस साइड में, इमीटर को पहले देखते हैं, इमीटर किसके साथ जुड़ा हुआ है। ये इमीटर सबका कॉमन है, सबके इमीटर पर वोल्टेज मिलेंगे कितने, 5 के करीब। ठीक है, ये
5 वोल्ट के साथ कंटिन्यू। तो 5 वोल्ट इमीटर पर और कलेक्टर से सिग्नल निकलेंगे। तो हम लोगों को पीएनपी चाहिए, क्योंकि पीएनपी के बिना बेस जैसे ही घटेगा तब कलेक्टर से सिग्नल निकलेगा। तो इसमें पीएनपी, तो जिसमें पॉजिटिव के साथ आपका इमीटर जुड़ा हुआ है उसमें पीएनपी, ठीक है। जिसमें नेगेटिव के साथ रहेगा उसको एनपीएन, ठीक है। यही फर्क है। फिर भी एक को चेक कर लेते हैं, ओके को। पहला वाला जल रहा था, चेक करते हैं। डायोड रेट पर तो पीएनपी चेक करना है। बेस पर ब्लैक वाला, ये देखिए, तो इसी तरह चौथे वाले को भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सीधे चेंज कर दीजिए। खैर कोई बात नहीं, ख़राब भी दिख रहा है, पर कभी कभार ख़राब नहीं दिखता है, इसलिए आप चेंज कर देना बेहतर होगा। इसमें ख़राब बिल्कुल सही दिख रहा है। तो चौथे वाले को पीएनपी को फिट कर देंगे तो हम लोगों का डिस्प्ले जल जाएगा। उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा कि एक ट्रांजिस्टर से चेंज करूंगा, पर मैंने 4 चेंज किए, ठीक है। और कुछ इस तरीके से, फिर से कुछ इस तरह से किसी हालत में चेक कर लिया कि हाँ चौथा मेरा रेडी है, ठीक है। फिट नहीं किया, क्यों? क्योंकि अभी दूसरा फॉल्ट आपको बताना है, इसीलिए। खैर इसको लास्ट में फिट कर लेंगे। तो मैंने चारों को चेंज कर दिया, ठीक। अब फॉल्ट की तरफ पावर ऑफ कर देते हैं। स्क्रू फिट किया हुआ है। चलिए अब देखते हैं। तो अब तो दिखाई तो देगा नहीं, सिर्फ सुनाई देगा। स्टार्ट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? चलिए एकदम मेन मुद्दे पर चले आते हैं। ग्राउंड वाला वायर कैपेसिटर के ग्राउंड के साथ, और फिर वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्टो कपलर है, एक रेगुलेटर, ये वाला रेगुलेटर, और दूसरा वाला जीरो क्रॉसिंग के लिए। जीरो क्रॉसिंग के सिग्नल चेक करते हैं। तो थ्योरी पर थोड़ा गौर करिए पहले। तो थ्योरी बहुत ही छोटी है। तो 2 वीडियो, एक रिले वाला और दूसरा स्टॉप आफ्टर सम टाइम। एक ऑप्टो कपलर जिसके इधर न्यूट्रल और फेज, आप किसी को डालिए। दूसरे साइड पर कलेक्टर पर, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के वेव बनेंगे, पर यहाँ पर इनपुट इस टाइप का, पर यहाँ पर इनपुट एक नंबर पिन पर इसी टाइप का, फिर इसी टाइप का, क्योंकि डायोड लगे होने के कारण एक पल्स आपका नहीं मिलेंगे। तो यहाँ भी उसी तरह से फ्लक्चुएशन होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर वेव बनेगा, ठीक है। पर यहाँ पर लगभग 3.1 वोल्ट के करीब मिलता है। वो वोल्टेज प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो एमसीयू को जीरो क्रॉसिंग समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसा आपने देखा थ्योरी पर, तो 2 रेजिस्टेंस है कलेक्टर पर, एक 5 वोल्ट से है और दूसरा वाला माइक्रो प्रोसेसर के साइड पर, ठीक है।
और इमीटर वाला ग्राउंड है। यहाँ पर वोल्टेज बहुत कम है, तो या तो ये पॉजिटिव वाला खराब है या जो आगे निकल रहा है वो कहीं पे शॉर्ट है। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर वाले साइड को रेजिस्टेंस को हटाते हैं। तो रेजिस्टेंस पूरी तरह से हटा दिया गया। अब देखते हैं वोल्टेज कितने देता है। ये देखिए 3 वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ट्रैक शॉर्ट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो अब शॉर्टिंग अपने हिसाब से आप ढूंढेंगे, अलग अलग के अलग अलग होंगे। तो कॉमन ये तो होगा नहीं। तो फॉल्ट आप समझ गए। तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग ढूंढता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो आखिरकार तो घिसने के बाद, तो घिसने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप घिस के पूरे फॉयल लाइन को बाहर निकाल दे। देखिए जितना बहुत ब्लैक था थोड़ा थोड़ा हटाया। ज़्यादा घिसेंगे तो फॉल्ट कहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वह पूरा खराब हो जाए। अब वोल्टेज पूरे बनने लगे, पर इसको अब मैं फिट करूंगा कम से कम 5-6 घंटे बाद, कि कहीं, क्योंकि वापस डिस्प्ले फिट कर दूंगा तो यहाँ का लाइन कवर हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट करूंगा 5-6 घंटे बाद। ठीक है, फिर देखेंगे। फिर अगर वोल्टेज सब सही रहा तो डिस्प्ले फिट करके दे देंगे। ठीक है, वेट करते हैं 5-6 घंटे के लिए। तो जब तक वेट करेंगे, तो जो पहला वाला जो बोर्ड था, जैसा कि मैंने बताया था कि रिले इस टाइप की है, पर अगर आप इसी रिले को, इसी टाइप का रिले आप फिट करेंगे तो वापस खराब होने का चांस है। तो मैं फिट करूंगा पुराने इस टाइप के। इस पर जो एम्पियर लिखा हुआ है ना, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर भी लिखा हुआ रहता है पर काम का कुछ नहीं है। इसको फिट करने में थोड़ी तकलीफ होगी पर फिट हो जाएगा। चलिए फिट करके दिखाता हूँ। अब बड़ी मुश्किल से इसको फिट किया। थोड़ा तकलीफ होता है, पिन उसका थोड़ा पतला है इसका, और ये थोड़ा प्लेट टाइप का रहता है पुराना वाला। अब इसको चेक करके देखते हैं प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, कनेक्शन का वही 220 वोल्ट फेज और न्यूट्रल लिखा हुआ रहता है। कन्वेक्शन का सेंसर और डोर स्विच को शॉर्ट। अब इसको हल्का से फिट कर लेते हैं ताकि दिखाने में आसानी हो। स्टार्ट किया जाए। पावर ऑन किया, कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। टाइम 1 मिनट। स्टार्ट किया। तो ये इस वीडियो का मतलब बनाने का यही मकसद है कि कुछ लोग उस टाइप का रिले फिट करेंगे तो फिर से खराब हो सकता है, बस। तो लगभग 5-6 घंटे के बाद पावर डालते हैं। ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। 5 वोल्ट यहाँ पर, और जो रेजिस्टेंस 10K का था 5 वोल्ट, और ऑप्टो कपलर के साइड से बिल्कुल सही। अब डिस्प्ले को फिट कर अब देखते हैं। ठीक है,
डिजिट भी बना, टाइम। तो ये सब भी आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि आप अगर जल्दीबाजी करेंगे तो फिर हो सकता है कि फिर वापस डिस्प्ले निकालना पड़े, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी कुछ फॉल्ट कंफर्म नहीं होते हैं पहले, ऐसा क्रिस्टल चेंज करने के बाद भी होता है। तो अब आप देख सकते हैं ये बढ़िया से चल रहा है और जीरो क्रॉसिंग की वोल्टेज भी बढ़िया से मिल रही है। क्योंकि वीडियो बार बार रुक रुक कर बनी है, तो हो सकता है कि कुछ गलती भी हो जाए, तो माफ़ कीजिएगा। और आगे टच पैड वाला वीडियो कुछ दिनों में मैं बनाने वाला हूँ, कुछ दिन इंतजार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।